आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व स्क्वायर रूट। हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में जो है ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है और इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, रूट 49 माइनस रूट 48। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये जो ग्रीन रंग का स्क्वायर रूट है ना, इसको हमें हटा करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें ये जो ग्रीन कलर का स्क्वायर रूट है ना, ये हटाना है हमें। तो ये कैसे हटेगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझा दूं। ये कब हटेगा, मान लीजिए ये स्क्वायर रूट है और अगर इसके अंदर अगर कोई नंबर ए है, ठीक है, और इस पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है इस तरीके से, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई ए है, वेरिएबल है, इसके कोई इसी का कोई भी वैल्यू हो सकती है एक ही, और इस पर स्क्वायर लगा है। अगर इस तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म है और उस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तभी इस केस में हमारा यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है स्क्वायर रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ये तो ए ही के बराबर होगा ना, ये तो आप जानते ही हैं। कैसे होगा ये ए के बराबर, ये ए स्क्वायर दिया हुआ तो ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए इंटू ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पेयर बनना है, तो यहाँ से एक ए बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर हमको इसी तरीके से इसको सेट करना। कहने का मतलब ये है, ये जो ग्रीन कलर का ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है ना, इसके अंदर ये जो टर्म दिया हुआ है ना, रूट 49 माइनस रूट 48, इसको इस तरीके से आप सेट कीजिए कि ये ए स्क्वायर के टर्म में, ए स्क्वायर में के फॉर्मेट में आ जाए, ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है, देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट, अब इसमें दिया हुआ है रूट, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, रूट 49। तो ये 49 पर ध्यान दीजिए, 49 को हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, 7 7 49 उठा मैंने लिख दिया। अब क्या, माइनस माइनस लगाइए, फिर ये क्या है, रूट 48। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 48 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, इसका एलसीएम लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है ना, अब 2 1 जा 2, ठीक है, और ये क्या है, 2 2 जा 4। ये आपको समझ में आ रहा है ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। ये आपको समझ में आया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आप यहाँ देखिए ये 4 बार 2 आ रहा है, यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, और ये क्या है, लास्ट में इंटू 3 है। मतलब आप ये पूरा टर्म इंटू करेंगे तो 48 के बराबर आएगा। तो हमने, देखिए मैं इसको दूसरे कलर से कर रही हूँ, ये है सबसे बड़ा वाला स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसके अंदर ये देखिए क्या लिखा, इस पर ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है अंडर रूट 7 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7, 7 जो है पेयर बनना है, तो यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा और ये इस पर से रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 7 का पेयर बनना है, रूट हट गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ पर देखिए इस स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बनना है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी देखिए 2 का पेयर बनना है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। 3 क्या है, यहाँ पर सिंगल है तो ये रूट के अंदर रह गई। आपको समझ में आया। अब हम आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगाइए, और ये क्या है, 7 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये क्या है, रूट 3। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज नीचे कर रही हूँ, ठीक है, ये आया। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाइए। ये जो 7 दिया हुआ है, इस 7 को हम 4 + 3 लिख सकते हैं। भाई 7 क्या है, 4 + 3 ऐड करेंगे तो 7 ही तो आएगा, तो हमने 7 की जगह क्या लिख दिया, 4 + 3 लिख दिया, माइनस ये क्या है, 4√3। ये आपको समझ में आया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाइए। अब ये क्या है, 4 दिया हुआ है, अगर हम 4 को इस पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। भाई 4 क्या है, 2 का पावर 2 ही, यानी कि 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 4 ही तो आएगा। तो 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर इस 4 की जगह क्या लिख दिया, 2 का पावर 2। ठीक है, अब देखिए आगे ये जो 3 है, इस 3 यहाँ ये वाला प्लस लगाइए। अब ये 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं। भाई 3 क्या है, अगर हम √3 को 2 बार इंटू करें तो √3 3 के बराबर तो आता है। तो हमने इस 3 की जगह क्या लिख दिया, √3 इंटू √3। ये आपको समझ में आ गया। 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 का पावर 2, प्लस 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3। अब क्या, माइनस, तो माइनस लगाइए। ये क्या है, 4√3। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज नीचे कर रही हूँ, ये आपको समझ में आया। अब देखिए मैं इसको दूसरे कलर समझा रही हूँ। ये बड़ा वाला स्क्वायर रूट लगाइए। ये क्या है, 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा ही सकते हैं। ठीक है, प्लस ये क्या है, √3 इंटू √3 है ना, तो √3 इंटू √3 2 बार आ रहा है, तो पावर लगा के हम इसको √3 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। √3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या, √3 को 2 बार लिखना, तो हमने यहाँ पर इसको पावर में लगा के लिख दिया क्योंकि यहाँ √3 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, माइनस ये क्या है, 4√3। अब यहाँ आगे देखिए, ये हो जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, √3 का होल स्क्वायर,
माइनस, अब ये देखिए जो 4 है इसको हम तोड़ के 2 इंटू 2 ले सकते हैं, इस 4 को, केवल 4 को, 2 2 जा 4 होता है, लिख दिया। अब ये क्या है, रूट 3 है ना, तो रूट 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इनके इस सब के बीच में तो इंटू का ही साइन है ना, तो यहाँ इंटू मैंने लगा दिया। आपको समझ में है, बस 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए ये बनना है एक फॉर्मूला, इसको थोड़ा और सेट किया जाए तो देखिए सेट करने पर ये क्या बनेगा, देखिए ये 2 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये 2 इंटू रूट 3 है, इसका साइन क्या है, निगेटिव, तो ये पूरा टर्म साइन के साथ, इसका साइन तो माइनस ही है ना, ये पूरे टर्म को जो है बीच में लिखिए, माइनस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, ये आपको समझ में आया। और ये रूट 3 का होल उसका, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो इसको लास्ट में लिखिए साइन के साथ। ये आपको समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूला बनना है, इसमें यहाँ पर देखिए ये 2 जो है ना, इसको a मान लीजिए, यहाँ मैं नीचे लिख दूं, इस 2 को a मानिए, और ये जो रूट 3 है ना, इसको b मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला जो बनना है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। अब कैसे, मैंने a क्या बताया आपको, 2, तो यहाँ 2 रखिए, माइनस b हमारा क्या है, इसको रूट 3 माना है मैंने, यहाँ रूट 3 रखिए, a और b मैंने यहाँ नीचे लिख दिया ना, वही मैंने यहाँ रख दिया का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, उसका ये मेन फॉर्मूला है। तो हमने a और b जो माना है यहाँ पर रखिए, तो ये क्या है, ये इसको मैंने a माना है, इसको मैंने b माना है, तो a यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हमारा क्या है 2 है, और b हमारा क्या है रूट 3 है ना, यही ना है, प्लस b स्क्वायर, तो b हमारा क्या रूट 3 है, रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा b हुआ। आप देखिए यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है, ये इस पर ध्यान दीजिए, ये पूरा यहाँ पे आ रहा है ना, सेम ही तो है। देखिए 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, माइनस 2 इंटू रूट 3, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये एक फॉर्मूला किसका बनना है, ये फॉर्मूला बनना है 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। यानी कि जब आप इसको ओपन करेंगे 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका जो है ये वाला पूरा टर्म आएगा, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर यही चीज आएगा। तो हम ये ना लिख करके जिसका जो इसका जो फॉर्मूला बनना, हम वो यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे मैं ये जो स्क्वायर रूट है ना, ब्लैक कलर में कर दे रही हूँ, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पे इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा, ये आपको समझ में आया। तो अब मैं इस स्टेप को दोबारा फिर से लिख रही हूँ, क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर है और कोई वेरिएबल ए उस पर स्क्वायर लगा है, तो ये ए के बराबर होता है। तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये 2 माइनस रूट 3, इसको ए मान लीजिए, ये पूरे को 2 माइनस रूट 3 को ए मान लीजिए, तो ये पूरा ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ लीजिए 2 माइनस रूट 3 का इस पर क्या है, होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा, इसका मतलब कि ये जो टर्म है 2 माइनस रूट 3, इसको 2 बार लिखना, यही ना मतलब है। तो इस तरीके से आप इसको, भाई पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है कि 2 माइनस रूट 3, इसको आपको 2 बार लिखना, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, तो ये जो 2 बार लिखा है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो आप देखिए यहाँ पेयर बन रहा है ना, ये टर्म 2 बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और 2 माइनस रूट 3 जो है ये बाहर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है, यही हमें यहाँ पर सॉल्व करके लाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।